नमस्कार साथियों। 2014 से लेकर अब तक कई जगह आपने मॉब लिंचिंग होने की घटनाओं के बारे में सुना होगा। अगर किसी गौरक्षक या हमारे हिंदू भाई को शक होता है कि कोई मुसलमान गाय का मटन या मतलब बीफ लेकर जा रहा है, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, जो भी, तो कई जगह ऐसी वारदातें हुई है कि उसको मार मार के मार डाला गया है। क्योंकि गाय हमारी माता है, हिंदुओं की माता है, उसका उनका श्रद्धा स्थान है। ये बीजेपी ने बताया है, ये आरएसएस वालों ने बताया हमको, और हमारे कई हिंदू भाइयों ने इस पर अमल किया है। गाय हमारी माता है। अब ये जो लंपी वायरस है, उससे लाखों गाय मर रही है, लाखों मर गई है और लाखों मर रही है। राजस्थान इस पे अव्वल नंबर पे है, क्योंकि गौधन राजस्थान में ज़्यादा है। तो इस वक्त हमारे केंद्र में बैठी ये गौरक्षक सरकार क्या कर रही है? इनका वैक्सीन क्यों नहीं आ रहा है? सबको क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस बीमारी से गायों को क्यों नहीं बचाया जा रहा है? क्या ये भी कोरोना की तरह एक षड्यंत्र है कि गौधन कम करने का है, इसलिए ये सारा इस तरह की बीमारी कहीं से लाई गई, फैलाई गई? या फिर सरकार इतनी इनको बचाना क्यों नहीं चाहती? भाई ये हिंदुओं की माता है, आपने बोला है, तो हमारी हिंदुओं की माताएं मर रही है, केंद्र सरकार कहाँ सो रहा है? 6-8 चीता लेकर आए, उसकी पब्लिसिटी में, उसकी वाहवाही पाने में ही सब बिजी है, व्यस्त है। हमारी गौ माताओं का क्या होगा? हमें सोचना पड़ेगा ना। जब 1 किलो गाय के मांस के लिए किसी इंसान की जान ली जाती है, तो अब लाखों गाय मर रही है। गायों को कई किलोमीटर के एरिया में डाला जा रहा है, वहाँ पे उनके जो शव है वो सड़ रहे हैं, मक्खियाँ घूम रही है, वहाँ कहीं बाकी जानवर आके उनको खा रहे हैं, वो भी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। तो इस तरह की लापरवाही ये सरकार क्यों कर रही है? कोरोना आता है, इंसानों की तरफ ध्यान नहीं, गाय मरती है उनकी तरफ ध्यान नहीं, बस कुछ करना कुछ और होता है और दूसरा कुछ खड़ा करके उसकी पब्लिसिटी करते रहो और लोगों का ध्यान भटकाते रहो। यही इस सरकार की नीति है। अभी कहाँ गए वो गौरक्षक? बजरंग दल वाले कहाँ गए? आरएसएस वाले कहाँ गए? वो तथाकथित हिंदूवादी कहाँ गए, जिनको गाय अपनी माँ नज़र आती है? तो अब हमारी माँ मर रही, तो ये सब लोग रास्ते पे क्यों नहीं उतरते? हम भी उतरेंगे, सरकार से पूछेंगे कि इस तरह से जो गाय गाय मर रही है और सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए है, तो क्यों ऐसा? तो अब कहाँ चले गए लोग? क्या गाय गाय के प्रति जो आस्था है, उसको जो हमारी माता बताई जाती है, केवल वो एक राजनीति होती है, वोट पाने की स्ट्रैटेजी होती है? क्या है? अगर आपको गाय के प्रति इतनी सिंपत्ति है, जिसको आपने हमारे हिंदुओं की माता करके इंट्रोड्यूस किया है, तो फिर अब की बार इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? क्यों उसको बचा नहीं रहे हो? साथियों, ये सोचना पड़ेगा हमें। इन लोगों को गाय के प्रति कोई लेना देना नहीं है। ये जितने गौरक्षक है, सरकार में बैठे हैं, आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले, इनको गाय से कोई लेना देना नहीं है। गाय के प्रति हमारी आस्था जगा के हमारे वोट पाने में इनको इंटरेस्ट है, और ये वही करते हैं। जय श्री राम में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बीजेपी में कहीं बलात्कारी है। श्री रामचंद्र प्रभु की जो पुरुषोत्तम जो व्याख्या है, वो गुण इनमें नहीं है, खाली हमारी आस्था जगाते हैं। तो हमको इनकी राजनीति को समझना होगा। 1 किलो बीफ के लिए हम किसी को मार देते हैं, और जब लाखों गाय मर रही है तो हम घर में बैठे। क्या ये ठीक है? रास्ते पे उतर कर इस सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि कहाँ सो रहे हो? जागो और इनकी व्यवस्था करो, इस बीमारी का इलाज करो, इनको बचाओ। अरे एटलीस्ट उनके शवों को ठीक से नष्ट करने की व्यवस्था तो करो। इस तरह से फेंके जा रही है कि हमारी माँ मर जाएगी घर में, तो हम इस तरह से ले जाकर फेंक देंगे उसको रास्ते पे, जंगल में, कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए। साथियों, जागने का वक्त है। पूछो सरकार से सवाल, ट्वीट करो, सरकार को मेल करो, इन गौरक्षकों को मेल करो, फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो कि कहाँ मर गए, जागो, आओ, हमारी माताओं को बचाओ। सिर्फ चुनाव आने के बाद ढोंग मत करो कि ये गाय आपकी माता है, गाय हमारी माता है। ये सब पाखंड है, ढोंग है। तो समझो साथियों, इनकी राजनीति को समझो। लेकिन फिर भी गाय से हमें बहुत कुछ मिला है, मिलता है, उसको बचाना हमारा धर्म है।
इसलिए हम भी आवाज़ उठा रहे, आप भी आवाज़ उठाइए, सरकार को सवाल पूछिए। धन्यवाद साथियों।